Program to check if a number is an odd number or even number. Hello everyone, a very warm welcome to WS Cube Tech. मेरा नाम है आयुषी जैन और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कि कैसे चेक करें कि कोई नंबर जो है हमारे पास वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। सबसे पहले अगर हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर जो है हमारे पास वो ऑड है इवन है, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं, समझते हैं कि ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो गाइस, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2 से परफेक्टली डिविजिबल होते हैं, यानी कि जब हम उनको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर जो है 0 आए, यानी कि 2 की टेबल वाले जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास वो इवन नंबर होते हैं इंक्लूडिंग 0। उसके अलावा जितने भी नंबर रह जाते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, इस तरह के नंबर्स जो हैं जो कि 2 से डिवाइड करने पे परफेक्ट रिमाइंडर 0 नहीं देते हैं, वो डेसिमल के बाद जरूर 0 दे देते हैं बट परफेक्ट रिमाइंडर 0 नहीं आता है, राइट, विदाउट डेसिमल वैल्यूज। तो उन नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर्स। तो एक बार इनको समझ भी लेते हैं। सबसे पहले बात करूं अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर्स की, तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि आते हैं टेबल ऑफ 2, यानी कि अगर आप नंबर ले लीजिए 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। वहीं एट द सेम टाइम मैं कोई ऐसा नंबर ले लूं 42, इसको हम डिवाइड करें 2 से तो 2 टाइम्स 4 आ गया, यहाँ पे ये 0 आ गया एंड ये 2 जब नीचे उतर के आएगा तो अगेन 1 टाइम एंड परफेक्ट रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया। तो जहां पे हमारे पास परफेक्ट रिमाइंडर 0 आ जाए वो हो गए हमारे इवन नंबर्स। वहीं अगर हम बात करें ऑड नंबर्स की, तो ऑड नंबर्स वो होते हैं जो कि नहीं आते हैं किसकी टेबल में, टेबल ऑफ 2। जो टेबल ऑफ 2 में नहीं आते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया 5 को अगर मैं 2 से यहाँ पे डिवाइड करूँ तो 2 टाइम्स इज 4 एंड यहाँ पे हमारे पास 1 रिमाइंडर बचता है। डेसिमल लेने पे जरूर यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 2.5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10, वो तब यहाँ पे जरूर परफेक्ट रिमाइंडर 0 आएगा। बट डेसिमल से पहले की यहाँ पे बात की जाती है कि डेसिमल से जो पहले है, तो डेसिमल से पहले हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे डेसिमल से पहले हमें यहाँ पे रिमाइंडर में 1 मिल रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, 5 हमारा ऑड नंबर हो गया। तो कोई भी नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आता है वो हो गया ऑड नंबर और जो टेबल में आता है वो हो गया इवन नंबर। तो अब यही हमें पाइथन प्रोग्राम के अंदर लगाना है कि पाइथन का प्रोग्राम यूज करते हुए हमें चेक करना है कि कोई भी जो नंबर है वो 2 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर दे रहा है 0 तो वो क्या हो गया, इवन नंबर, और वो नहीं दे रहा है 0 तो वो क्या हो गया, ऑड नंबर। अब कोई भी नंबर या तो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है, उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। या तो वो ऑड होगा यानी कि वो तो 2 की टेबल में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो आइए इसी लॉजिक को हम पाइचार्म में लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ एक वेरिएबल। हमें इस प्रोग्राम को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला तो हमारे वेरिएबल्स, दूसरा हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स और तीसरा है ऑपरेटर्स। तो इन तीनों की हेल्प लेते हुए हम इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। सबसे पहले क्रिएट करूंगी एक नम नाम से एक वेरिएबल, यानी कि नंबर। नंबर के लिए आप चाहे तो यहाँ पे प्री डिफाइंड वेरिएबल ले सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं खुद एज ए प्रोग्रामर, यानी कि आप खुद डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे एज ए प्रोग्रामर, या फिर आप चाहे तो यूजर से भी यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक नंबर ले रही हूँ, जैसे कि मैंने 12 ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये चेक कराना है कि जो 12 है क्या ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लिखूंगी दैट इफ ये नंबर, अब लॉजिक क्या लगेगा कि ये नंबर जब हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो वो रिमाइंडर दे क्या, 0, तब जाके वो इवन नंबर, यही हमने बात करी। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं, हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमारा हेल्प करता है हमें रिमाइंडर फाइंड करने में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि अगर हमारा जो नंबर है यानी कि NUM वेरिएबल है, अगर ये डिवाइड किया जाए 2 से तो ये रिमाइंडर दे 0 के बराबर, तब जाके क्या होगा, ये होगा हमारा इवन नंबर। यानी कि नंबर, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका नंबर है 12 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आए, रिमाइंडर आए 0, यानी कि 2 व्हेन डिवाइडेड बाय, यानी कि 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 गिव्स द रिमाइंडर 0। जब 12 को हम डिवाइड करें 2 से, वो रिमाइंडर दे 0, तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो यही चीज हमें हमारे कोड के अंदर लिखनी है कि इफ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 गिव्स द रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे क्या, कि इट इज एन इवन नंबर। और दूसरे के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ एल्स कंडीशन खुद ही कहते हैं, यानी कि इफ का मतलब क्या होता है कि या तो ये होगा और ये नहीं है तो डेफिनेटली दूसरा तो होगा ही सही। तो एल्स के साथ हम कभी कंडीशन नहीं लिखते हैं, एंड एल्स के साथ हम यहाँ पे सीधा प्रिंट करा देंगे क्या, कि इट इज एन ऑड नंबर। तो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम बन के रेडी है। एक बार इसको रन करके देखते हैं।
तो आउटपुट में हमारे पास इवन नंबर आना चाहिए। क्यों इवन नंबर आना चाहिए? क्योंकि 12 हमारा जो है परफेक्टली डिविजिबल है 2 से, इसलिए यहाँ पे इवन नंबर आएगा। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे यूजर से भी हम इनपुट ले सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, INT एंड एंटर अ नंबर हियर, कॉलन लगा देंगे हम। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले हमने यूजर से इनपुट लिया है नंबर के लिए, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑपरेटर लगाते हुए हमने फाइंड किया कि वो इवन नंबर है या ऑड। दोबारा मैं एक बार इसको रन करा देती हूँ। सो एंटर अ नंबर हियर, हम यहाँ पे 13 लेते हैं तो ये ऑड नंबर आ जाएगा। 76 में यहाँ पे ले लेती हूँ, हमारे पास इवन आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के लिए चेक करा सकते हैं कि नंबर ऑड है या इवन। सो आई होप गाइस कि कोई डाउट्स या क्वेश्चन नहीं रहे होंगे। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स देखने के लिए स्टे कनेक्टेड गाइस। थैंक यू।